हमेशा प्रफुल्लित रहोगे, आनंद में डूबे। कब? तब ऐसा भाव बना लो, ऐसा कौन है जिससे छोटी मोटी, लेकिन उसको पाल के बैठे रहेंगे हमेशा। महाराज भी डॉक्टर ने डोज दे दिया, बीमारी निकल गई और बीमारी तुम्हें है नहीं। अब तुम्हें कह नहीं, वो तो भाई डॉक्टर कह रहे हो जी बीमारी वो तो रही होगी भाई, तो बीमारी पे और बढ़ जाएगी नहीं। मेरे बाबा इससे हमेशा बचना चाहिए। आप अपने भाव को सन्मार्ग से जोड़ो, सच्चे भाव। छोटा सा समय, हमारी आयु पक्की हुई है सभी की, मैं बच्चों को नहीं कह रहा हूं, इस समय सभी लगभग सियाने बैठे हुए। आप समझिए, संसार रूपी था अग्नि चारों ओर धधक रही है, जला रही है। कचहरी में से जब लौटे महाराज, घर में आए तो सास और बहू में लड़ाई चल रही है, हाथापाई हो रही है। अब वो सोच रहा है पक्ष में किसका करूं, माता का या पत्नी का। ये सांसारिक था अग्नि सभी को गिरे। अब मैंने कौन सा गलत, ये सांसारिक दाह अग्नि सभी को घेरे। मंदिर आने में कभी सब देर नहीं करना चाहिए। देव स्थान पर आने में देर नहीं, सब कुछ नहीं करना चाहिए, दौड़ लगाना चाहिए। संसार का काम एक बार को हमारा लेट हो जाए, लेकिन भगवान के देव स्थान के लिए लेट नहीं होना चाहिए। तो जब बाबा ने भैया पूरी कृपा की थी, यज्ञ हुआ था पहला वाला, 6, 7, 8 महीने में जी रहा था। हम जहां रहते थे बाबा वहां रहते थे। अरे बाबा की तो दया है भाई, बाबा ने बहुत बड़ी लीला की है। बाबा ने अमर कहां से कहां ले जाके हमको बिठा दिया। एक बात और, आज मंगलवार है, 23 तारीख है, 23 तारीख है, 23 दिसंबर, 23, मैं ठीक हूं क्या? 23 आई एम राइट। 23 तारीख और दिसंबर का यही महीना था, और जिस समय मैं परीक्षा इंस्पेक्टर की दे रहा था, और मंगलवार भी था। अब आप वो दिन मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। मानवता इंसानियत वही है कि इंसान वो दिन न भूलेगा जिस दिन आपको सफलता प्राप्त उसको भूले। दादी ऐसा ही टमटमाता हुआ जा रहा था, और मैं खेड़ापति हनुमान से जुड़ा था, ग्वालियर में खेड़ापति है। सुबह सुबह जाता, पोछा मोछा लगाता रहता था, बस मेरी आंखों से टप टप आंसू टपक रहे थे, कुछ बोला नहीं। बाबा परीक्षा देने जा रहा, परीक्षा बड़ी है लेकिन तुमसे बड़ी नहीं है मेरे बाबा। आज वो दिन मेरे लिए, कुछ दिन ऐसे रहते जीवन में जिनको याद करने से आप आज मैं तो अपना गांव का भी पूरा पुराना जीवन बता के आपके सामने रख देता हूं। इस गांव की मिट्टी से, गांव की धरा से, इस बत्ती से मुझे बहुत कुछ मिला है, बहुत कुछ मिला है। इस पवित्र मिट्टी ने मेरा कल्याण किया है। निश्चित भारत माता बटा गांव की इस मिट्टी में वो तासीर है कि मैं तो मानव हूं, और उनकी गोद में पला पढ़ा। आज उन्होंने अपनी गोद में भरपूर मुझको सहारा दिया, और इस चीज को जीवन में कभी भूलना नहीं चाहिए। मानवता इंसानियत वही है, अपनों को हमेशा याद करते रहो। अगर आपने कुछ समय के लिए अपना मतलब निकाला और मतलब निकाल के सके, तो वो फिर मित्रता नहीं है, वो मानवता नहीं है, वो आपके अंदर फिर वो भाव करुणा नहीं है। जिस करुणा भाव और मित्रता और दया से, सहयोग से आपको आज इतना बड़ा मुकाम हासिल किया। महाराज
मैं तो आनंद ऐसे लेता हूं, मैं आनंद ये नहीं लेता हूं कि उसने मुझसे ये कह दिया, मुझे मार दिया, मुझे कूट दिया, मेरा चुरा लिया, मुझे ये कह दिया। नहीं, ये सब तुच्छ है, ये दुखी कर दिया। अच्छी बात। आज मैं कैसे इधर के खेतों को भूल जाऊं जिनमें मटर की फली, गन्ना, जिनमें सब्जी, जिनमें बैगन, जिनमें मिर्ची, और महाराज जिनमें अन्न और उसमें जल, और वो सब हमने ग्रहण किया, मैं कैसे भूल जाऊं? इस गांव गली को कैसे भूल जाऊं, जिस गांव में मैं कभी नंगे पैर और पूरे वस्त्र भी नहीं, बाल पर मैं निर्वस्त्र भी घूमा हूं। हम कैसे भूल जाए? उन दादी माताओं को कैसे भूल जाए जो प्यार करती थी? ये जीवन का यही तो हमारा उद्देश्य है, अपने लिए नहीं। अरे भाई, जिन्होंने हमको अपनापन दिया और जिन्होंने हमें कुछ मानवता सिखाई, गुण दिए, भक्ति का मार्ग दिया, उनकी गाथा गाओ। अगर वो न देते तो भाई ये जीव तो भटक जाता, पता नहीं कहां पड़ा हुआ। महाराज, आज सारा संसार दा अग्नि गिरे हुए, ऐसे समय तो उन गो बालकों की भांति आंखें बंद करके भगवान की शरण में चले, वे सब दुखों को भी पी जाते हैं और सारे दुख दूर कर देते हैं। प्रभु का नाम जब संसारिक दा अग्नि को बुझा देता है। आज मुझे आप सब प्रसन्न नहीं दिख रहे हो, मुझे आज आपके सबके अंदर कुछ न कुछ जो है संसारी कुछ बजल आपके चेहरों पर जो उमंग, जो तरंग जो रहती थी, वो दिख नहीं रही। और आप ऐसा करोगे तो मेरे चेहरे पे भी मलिनता आ जाएगी धीरे धीरे। ये समा तो जली रोशनी के लिए, ये समा तो जली, इस समा से कहीं आग लग जाए तो ये समा क्या है? रोशनी देते, रोशनी प्रकाशमान कर मेरे बाबा, इससे बड़ा आनंद आता। जीवन को हंस के निकालो। जीवन में हंसना नहीं सीखा तो मैं जानता हूं फिर हमने सब हमारा फीका है। भगवान ने प्रलंबासुर का भी वध किया है। प्रलंबासुर, भगवान ने प्रलंबासुर का भी वध किया। प्रलंबासुर अर्थात बड़ी बड़ी वासना। अब आगे बात कोई हम पहले कह जाए। प्रलंबासुर अर्थात बड़ी बड़ी वासना। इन लीलाओं के कारण जीव ईश्वर से मिल नहीं पाता। संसारी वासनाएं, कोठी, कार, मैं तो पहले मेरा दबदबा, मैं ये हो जाऊं, मैं सबको अपनी कंट्रोल में कर लूं। ये कौन है महाराज? प्रलंबासुर, प्रलोभन। शब्द ब्रह्म का चिंतन करोगे तो अंत कण की वासनाओं का भी धीरे धीरे अच्छा होगा। भगवान का और बढ़े। आप संसार के साथ जितना दौड़ोगे और संसार को जितना आप पाने की कोशिश करोगे, आपकी हमारी वासनाएं उतनी बड़ी होती चली जाएंगी। लेकिन संसार का आकार बहुत बड़ा है, इसको पाना और समझना असंभव। रास लीला में जाना है सो सभी दुर्गुणों का नाश करो। अगर रास मंडल में, रास लीला में, भगवान के सत्संग में, संत के पास जाना है तो आपके हमारे अंदर जो दुर्गुण है, जो
गोपियां उनका नाश, दुर्गुण रहित होकर शुद्ध होने पर ही जीव रास लीला में स्थान पा सकता है। जब तक द्रोण भरे चालाकी, होशियारी, संसारी वासना, द्वेष, कलेश और ईर्षा, प्रतिद्वंदता ये भरी है रास मंडल में, और भगवान के सत्संग में आनंद की अनुभूति होना असंभव है। संसार की वासनाएं अपने अंदर जो दुर्गुण है, वो बात हमने पहले कह दी, हमारे अंदर जो संसार की वासनाएं दुर्गुण है, संसार का जहर है, इनको पहले इनको साइड में लगाओ, इनसे निपटना के फिर अभी तो हमें सत्संग एवं भगवान के चरणों के दर्शन और रास का आनंद है। जैसे रात्रि में बढ़िया स्वस्थ होकर भोजन किए, शयन कक्ष में गए, संसार को त्याग के आप बढ़िया से सो जाइए, गहरी नींद आएगी, सवेरे आपका चेहरा फ्रेश दिखेगा। और संसारी वातावरण को लेकर सोए तो रात भर करवट बदलते रहे, नींद नहीं आएगी, चेहरे पर महाराज शिकिन दिखेगी। अब आइए हमेशा प्रसन्न रहना सीखो भाई। आप सोचते कल क्या होगा, इतने जोड़ना है भैया, कल सवेरे बचेंगे तब है ना। और बच गए तो भाई निपटेंगे फिर देखेंगे सवेरे। चिंता तो शरीर नाश तो, चिंता शरीर नाश तो, अर्थात चिंता चिता के समान होता है और सारी शरीर को नष्ट कर डालता है। हे बुद्धिजीवी मानव, चिंता आपकी चिंता आपका समाधान नहीं है, नहीं कर सकती। चिंता तो आपका और दुख पैदा करेगा। चिंता छोड़ के चिंतन करिए भगवान का, और चिंतन करोगे तो आपकी चिंता का समाधान आपको प्राप्त होगा। रास लीला में जाना है सो सभी द्रोणों का नाश करो पहले, और द्रोण रहित होकर शुद्ध होने पर ही जीव रास लीला में स्थान पा सकता है। कन्हैया की बांसुरी सुनकर उनको मधुर तान का गोपियों ने जो वर्णन किया है, वो महाराज, वो क्या है महाराज? बेड़ू गीत है, अर्थात सुहावनी शरद ऋतु आई, सुहावनी शरद ऋतु आई, वृंदावन की शोभा अनोख हुई। महाराज, सुहावनी शरद ऋतु आई, वृंदावन की शोभा अनोखी हुई, और मंद 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 सुगंधित पवन बह रहा था, मंद मंद सुगंधित पवन बह रहा था। भगवान ने गाय और गोपियों के साथ वृंदावन में प्रवेश किया, और गाय को चराते हुए श्री कृष्ण बंसी बजाने लगे। गोपियां बंसी के संगीत में लीन हो गई हैं, और बांसुरी बांसुरी वादन तो महाराज नाद ब्रह्म को, नाद ब्रह्म की उपासना है। बांसुरी नाद ब्रह्म ब्रह्म उपासना है। बांसुरी जब तक नहीं बजती श्री कृष्ण के दर्शन भी नहीं हो पाते। आपको आनंद कब आता? ऐसे बताइए, संसारी जीव के दर्शन करके ज्यादा आनंद नहीं आता है? किसी संत के, फकीर के, गाय के, वेद के, पुराण के, ब्राह्मण के, किसी धर्मार्थ के, किसी परमार्थ के, किसी महापुरुष के, और गौ माता सामने आ जाए, भरी चेयर मिल जाए, दादी हमारी कुछ बूढ़ी वृद्ध माताएं मिल जाए, इनको देखने के बाद आनंद की अनुभूति, आनंद की अनुभूति कभी आप चाहो कि कोई भाई श्रृंगार करा होगा, नहीं नहीं, उससे नहीं। आप देखिए
बात है। आप जो रबड़ी को, दूध को, दही को, मक्खन को, मिश्री को हम मीठा मानते, ठीक है, लेकिन डेली इसका स्वाद भी आपको फीका लगने लगा। ये क्षणिक समय की बगैर नमक मिर्ची के और आपके पकवान में सुबह तो नहीं आ सकते, ठीक है। क्या आप मिठाई खाते रहे, नमक मिर्ची न डाले, उसमें जीरा वीरा हिंग न डाले, आपकी रसोई में कहीं आनंद आएगा? नहीं आएगा। जीवन का मुख्य तो यही है कि हमारे ईश्वर ने इस पृथ्वी माता के अंदर इतने पदार्थों का स्कंद भंडार रखा है कि जहां से भी हम निकालते हैं कोई ना कोई महाराज वो हमारे लिए आहार बन जाता है। आहार आप जितने भी सृष्टि में, जितने भी आप वनस्पति में लेंगे, सारी वनस्पतियों का आहार किया जाता है, या तो स्वयं डायरेक्ट मानव के द्वारा, पशु पंछी के द्वारा, या किसी औषधि के द्वारा आहार हो रहा के लिए। बताओ अच्छा, किसानों को मैं बता दूंगा, पहले आप सरसों की उसको फेंक देते थे, आपकी जो भी वैसी चीज होती, लेकिन आजकल तो उसका भी उपयोग हो रहा है। बताओ ऐसे संसार में क्या नहीं है जिसका उपयोग न हो। जो सृष्टि से उत्पन्न हुई वो सभी लाभदायक है और सभी का कहीं न कहीं अपनी जगह स्थान है, और स्थान होने के बाद सभी का कहीं न कहीं अपनी जगह उपयोग भी है। हर चीज आपके पुराने वस्त्रों का, आपका जो रॉ मटेरियल जितना भी है, वेस्टेज जितना भी है आपका, कबाड़ ले जा रहा है।